Good morning, dear students. Today I am back with new video based on question solving and बेसिकली एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे व्हाट्सएप पे आया, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता दूं ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो पाए। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। सारे क्वेश्चंस में जो गिवन डाटा है मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, सो टाइम वेस्ट नहीं करके मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में गिवन डाटा में पहला चीज़ जो हमें मालूम है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो हमेशा प्लस में रहता है। ठीक है, +3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को वहाँ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा निगेटिव होता है किसी भी लेंस या मिरर के लिए। एंड फोकल लेंथ इज बेसिकली 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ है बताया गया है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इट इज़ 12 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि कॉन्केव मिरर तो ये भी निगेटिव होगा। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन को कहाँ प्लेस्ड किया जाए, वेयर शुड बी स्क्रीन प्लेस सो दैट शार्प इमेज इज ऑब्टेन। सो वी मांग रहा है आपका इमेज पोजीशन क्या होगा। एंड दूसरा है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या होगा बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा आपके पास है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में देखिए किसी टाइप का क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो किसी टाइप के ऐसे मिरर या लेंस फार्मूला पे अगर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा ना, तो 3 क्वेश्चन आप हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। पहला, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द साइज एंड नेचर। पोजीशन, नेचर, साइज, ये 3 चीज़ आप खुद ही अपने आप से, और एक रे डायग्राम होता है, रे डायग्राम, ये 4 चीज़ हमेशा आप खुद से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा इस क्वेश्चंस पर, कैसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन, नेचर एंड साइज पे हम लोग वर्क करने वाले हैं, रे डायग्राम नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन में रे डायग्राम है जो कि आप खुद से बनाओगे, और उसको मैं सॉल्व भी नहीं पॉइंट करने वाला हूँ, सिर्फ मैं पहला बताऊँगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। देखिए बेसिकली मैं इसको सॉल्व करता हूँ अभी। चलिए, हम लोग के पास मिरर फार्मूला है और जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f होता है, राइट। सो 1/v इज इक्वल्स टू, चूँकि v निकालना है ना, तो 1/f - 1/u हो जाएगा। अब सारा वैल्यूज हम लोगों को मालूम है। 1/f का वैल्यू क्या है, f है आपका -12, हेयर यू कैन सी दैट। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है, चूँकि वो u भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/18। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 36, यहाँ -3 एंड यहाँ प्लस 2 8 16 2। सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा -1/36। चूँकि ये 1/v है तो v क्या हो जाएगा, -36। देखिए सेंटीमीटर। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है, पोजीशन। सो पोजीशन आप एग्जाम में से लिखोगे पोजीशन, और इसको हाईलाइट करके ताकि टीचर्स को दिखे। तो पोजीशन कहोगे, इमेज इज फॉर्म्ड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पोजीशन हो गया। एंड दिस निगेटिव साइन शोज दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से आप समझ सकते हो। सो टोटल आंसर हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। सो पोजीशन हमारा हो गया है ना, पोजीशन कंप्लीट। अब आता है साइज की बारी। तो साइज के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हो, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। ये मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिकली इस डाटा को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अब आप देखो, आप यहाँ क्या करोगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि नीचे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े हम लोगों को। सो देखो, आप यहाँ हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ सारा वैल्यू मालूम है आपको, v क्या मिला, जस्ट राइट नाउ मिला, माइनस तो रहने दीजिए, फॉर्मूला का है, -36 मिला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मालूम है -18 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम है वो है 3 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो। सो इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस विल स्ट्राइक आउट, 3 6 18 6 6 36। सो हाइट ऑफ इमेज आपको मिला -6 सेंटीमीटर। अब अगेन इस चीज़ को देख के आप कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। पहला तो आपको आंसर हो गया, साइज वाला जो आंसर पूछा था वो आप लिख सकते हो, द इमेज हाइट इज 6 सेंटीमीटर। बट यहाँ निगेटिव साइन अगेन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वो उल्टा बनेगा और बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बनेगा। निगेटिव साइन अगेन वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज़ यहाँ समझ गए। तो यहाँ क्या बोलोगे साइज वाले में, द इमेज साइज इज 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड 3 सेंटीमीटर था, डबल टू द ऑब्जेक्ट साइड साइज, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो नाउ अब एक आखिरी बचता है मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल्स टू hi/ho। या तो इस फॉर्मूला से निकाल लो, या तो -v/u से निकाल लो। दोनों, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, दोनों फॉर्मूला से कोई भी आप यूज़ करके निकाल सकते हो। सो मैं हाइट से यूज़ करता हूँ, तो m इज इक्वल्स टू hi -6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3। सो -2 इज द आंसर। सो यहाँ पर क्लियर भी हो रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज है कितना टाइम्स, 2 टाइम्स
यहाँ देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 3, हाइट ऑफ इमेज क्या है 6, तो 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। एंड अगेन निगेटिव साइन एक्सप्लेन दैट द ऑब्जेक्ट इज रियल एंड सॉरी द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। सो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली एक अगला क्वेश्चन भी हमारे पास देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस दैट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, आपको यू मिल गया 10 सेंटीमीटर जो कि निगेटिव होगा, हमेशा मैंने बताया अभी जस्ट राइट नाउ। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वी पूछ रहा है क्या होगा, तो मिरर फॉर्मूला आप यूज़ करोगे बहुत अच्छे से, फास्ट प्रोसेस से। 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस बताना है, तो वही नेचर और साइज बता देना आप, रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है। बेसिकली वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा। और ये रे डायग्राम बना है, तो रे डायग्राम आप खुद से कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं अगली बार जरूर बताऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।